हेलो प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बार की बात है, पहाड़ियों से सटा हुआ एक गांव था। उसी गांव में दो लक्कड़हारा रहा करते थे। दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे, पर दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। दोनों अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर पास वाले शहर में जाकर बेच देते थे, और जो पैसे आते थे उन पैसों से अपने परिवार को पालते थे। एक दिन सुबह दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है और वो कुछ लकड़ियां लेकर खड़ी थी। उसे देखकर हमें उस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। अरे तू कब तक ऐसा नेकदिल इंसान बनकर रहेगा? हम अगर उसकी मदद करेंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं देगी। उससे अच्छा है हम जंगल से लकड़ियां काट कर बेच दे, उससे हमें अच्छा पैसा भी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे तो उस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी ही है। फिर रमेश उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, चलो दादी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपकी लकड़ी का गट्ठा मैं उठा लेता हूँ। फिर दोनों चलने लगते हैं। कुछ आगे जाकर उस बूढ़ी अम्मा का घर आता है और वो लकड़ी का गट्ठा रमेश वहां रख देता है। जब वो वहां से चलने लगता है तभी उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक साधु बाबा ने एक कागज दिया है, वो मैं तुमको देती हूँ। हो सकता है आपके कोई काम आएगा। फिर रमेश वो कागज का टुकड़ा लेकर चला जाता है। कुछ आगे चला तो उसे सुरेश आता हुआ दिखता है। फिर दोनों मिलते हैं। तूने बूढ़ी अम्मा की मदद करके क्या मिला? देख, मैंने लकड़ियां बेचकर इतना सारा पैसा कमा लिया। मुझे उस दादी माँ ने ये कागज दिया है। अरे इसे देख तो सही, ये क्या है? अरे ये तो किसी खजाने का नक्शा है। चलो हम इस नक्शे के रास्ते चलते हैं, हमें खजाना मिल जाएगा। फिर दोनों जंगल में चलने लगे। जैसे रास्ता नक्शे में बताया था उसी तरफ चलते जाते हैं। तभी नक्शे में बताया पेड़ आता है। दोस्त, यही पेड़ है जहां खजाना छिपा हुआ है। चल हम इसे निकाल लेते हैं। फिर दोनों खजाने को निकालने लगे और तभी खजाना मिल जाता है। अरे वाह, हमें खजाना मिल गया। अब हम अमीर हो गए। हमें लकड़ियां भी नहीं बेचनी पड़ेगी। हम अपने परिवार का आसानी से गुजारा कर सकेंगे। हाँ, उस दादी माँ की मदद करने से हमें खजाना मिला। चलो हम अब इस खजाने का 2 हिस्सा कर लेते हैं। फिर 2 हिस्सा करके दोनों अपने घर की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में दोनों थक जाते हैं तो एक पेड़ के पास जाकर बैठते हैं। हम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करते हैं। तब रमेश थका हुआ सो जाता है और सुरेश मन ही मन सोचता है, अरे ये तो सो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका सभी खजाना लेकर चला जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं गांव छोड़कर शहर में रहने चला जाऊंगा। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चलने लगा। कुछ ही आगे जाकर खजाने की बोरी उसे खाली लगने लगी। अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बोरी खाली खाली है? चलो मैं देखता हूँ। जैसे ही बोरी को खोलकर देखता है तो उसमें पत्थर ही पत्थर थे। ये देखकर सुरेश घबरा जाता है और बोरी को लेकर वापस रमेश के पास चला जाता है। देखो रमेश, मैंने सोचा था कि तुम थक कर सो गए हो तो मैं इस बोरी को आपके घर रख दूंगा। तभी उसमें तो खजाना पत्थर बन गया। लगता है मैंने उस बुढ़ी अम्मा की मदद नहीं की थी, इसलिए ऐसा हुआ। तभी वहां पर बुढ़ी अम्मा आ जाती है और कहती है, देखो रमेश, ये आपका दोस्त झूठ बोल रहा है।
इसने खजाना चोरी कर लिया था, इसलिए पत्थर बन गया है। हाँ दोस्त, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तभी वो बुढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और एक आवाज आती है, बेटा, आपका खजाना बोरी में वापस आ गया है, देख लो। हाँ, चलो हम दोनों फिर से इसका बंटवारा कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये तेरी किस्मत का है, तू ही रख ले। फिर दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों, अपने हिस्से से ज्यादा लालच करने से हमें क्या फल मिलता है। हमें रमेश की तरह सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हेलो प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वो गांव में किसानों के खेत में मजदूरी का काम करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। मोहन बहुत ही ज्यादा गरीब था। मजदूरी करके शाम को जो पैसे मिलते थे, उसी पैसों से वो अपना गुजारा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में कोई काम ही नहीं मिल रहा था। तभी मोहन अपनी पत्नी से कहता है, मैं पास वाले शहर में काम की तलाश में जाता हूँ। हमें गांव में तो आजकल कोई काम मिल ही नहीं रहा है। शहर में कोई तो काम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, आप शहर ही चले जाओ, नहीं तो हमें भूखे मरने की नौबत आएगी। फिर मोहन पास वाले शहर में जाता है और काम की तलाश करता है, लेकिन मोहन को कोई काम नहीं मिलता। तो मोहन उदास मन से शाम को अपने घर लौटता था। लगता है हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। फिर दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। वो उस गांव के एक अमीर सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे कोई काम मिलेगा? काम तो है, वैसे मेरे पास एक पोटली है, उसे पास वाले गांव में सेठ के घर पहुंचाना है। क्या पहुंचा दोगे? हाँ, मैं सेठ जी आपके सामान को पहुंचा दूंगा। फिर सेठ मोहन को पैसों से भरी हुई एक पोटली देता है और मोहन पोटली लेकर चलने लगता है। चलते चलते मोहन रास्ते में थक जाता है। तभी वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगता है। थका हुआ मोहन गहरी नींद में चला जाता है और तभी वहां पर चोर आ जाते हैं और मोहन को सोता हुआ देखकर, मौका देखकर पोटली उठा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद मोहन की आंख खुलती है। अरे, लगता है मुझे तो गहरी नींद आ गई थी। बहुत ही देर हो गई है, अब मैं चलने लगता हूँ। अरे, मेरी पोटली कहाँ गई? अब मैं क्या करूं? अरे, मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मन ही मन ये सोचता हुआ मोहन सेठ के पास जाता है और सारी बात बताता है। तुझे पता है उस पोटली में कितने पैसे थे? तुझे पता भी है? जब तक वो पैसे तू वापस नहीं करेगा, तब तक तुझे मेरे खेतों का काम करना पड़ेगा। बदले में मैं तुझे सिर्फ एक वक्त का खाना ही दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से आपके खेत में काम करने आ जाऊंगा। फिर मोहन अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें करता है। हे भगवान, लगता है दुनिया की सारी मुसीबत हमें ही दोगे क्या? फिर अगले दिन मोहन सेठ के खेत में काम करने चला जाता है और शाम को वापस आता है। बस ऐसे ही कुछ दिन तो गुजर जाते हैं। तभी मोहन एक दिन खेत जोत रहा था और उस खेत से उसे एक खाली मटका मिलता है। मोहन मटका लेकर अपने घर चला जाता है। मोहन ने मटका घर में रखा
और अपनी पत्नी से कहा, मुझे ये मटका खेत से मिला है, इसमें पानी भी बहुत ठंडा रहता है, तो आज से इसमें ही पानी भरना। ठीक है। फिर जैसे ही मटके में पानी भरा तो वो पानी दूध बन गया। ये देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अरे भगवान ने हमें ये जादुई मटका दिया है। हाँ हाँ, भगवान ने हम गरीब पर कृपा कर दी। फिर मोहन उस जादुई मटके का दूध बाजार में बेचने लगा और बहुत सारा पैसा कमाने लगा और बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालत कितनी भी खराब हो, अगर हम अपनी ईमानदारी से काम करें तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करता है। लो प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था, जिसके पास एक सेब का बगीचा था। उसके पास बहुत ही ज्यादा जमीन थी। उसी सेब के बगीचे में एक लाडू नाम की चिड़िया रहती थी। लाडू चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लाडू चिड़िया सुबह अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती थी और दोनों बच्चे घोंसले में अकेले रहते थे। एक दिन उसी बाग का मालिक अपने बाग में आता है और देखता है, इस पेड़ में तो सेब आना भी बंद हो गया है। मुझे ये सारे पेड़ कटवाने ही होंगे और नए पौधे लगवाने पड़ेंगे। ऐसा कहकर किसान चला जाता है। किसान की सारी बातें दोनों बच्चे सुन लेते हैं। शाम को लाडू चिड़िया दाना लेकर आती है। तब दोनों बच्चे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा मम्मा, आज इस बाग का मालिक आया था और ये सारे पेड़ काटने की बात कर रहा था। वो कल मजदूर को लेकर आएगा और सारे पेड़ काट देगा। अब हम कहाँ पर रहेंगे? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन सुबह लाडू चिड़िया दाना लेने निकल जाती है और शाम को आती है। ऐसे ही कुछ दिन तो गुजर जाते हैं। फिर किसान एक दिन आता है और कहता है, मुझे ये सारे पेड़ कटवा देने हैं और नए पौधे लगवाने हैं। मैं कल ही मजदूर को लेकर आऊंगा और ये सारे पेड़ कटवा दूंगा। फिर बच्चे किसान की सारी बातें सुन लेते हैं और शाम को लाडू चिड़िया दाना लेकर आती है तो उसे सारी बात बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन लाडू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन फिर गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता। कुछ दिनों बाद फिर से किसान आता है और कहता है, मेरे बगीचे से सेब आना भी बंद हो गया है। अब मुझे ये सारे पेड़ कटवाना है। मैं कल ही मजदूर को लेकर आऊंगा और ये सारे पेड़ कटवा दूंगा और नए पौधे लगवा दूंगा। ये सारी बातें फिर से लाडू चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं। तभी शाम को लाडू चिड़िया आती है और उसे सारी बातें बताते हैं। तभी लाडू चिड़िया कहती है, चलो बच्चों, अब हमें हमारा घोंसला बदल लेना चाहिए। फिर उस खेत के पास में ही एक पेड़ के ऊपर जाकर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर अगले दिन उसी बाग का मालिक मजदूर को लेकर आता है और सारे पेड़ को काटना शुरू करता है। यह देखकर बच्चे अपनी माँ को कहने लगे, मम्मा, ये बाग का मालिक जब आता था तभी वो पेड़ काटने की बात करता था और आपने घोंसला नहीं बदला, और वो कल आया और बात करके गया तो आपने तुरंत ही अपना घोंसला बदल लिया। आपको कैसे पता चला कि वो बाग का मालिक आज आने वाला है? देखो बच्चों, इंसान की एक आदत होती है,
वो अपने हर काम को टालता रहता है। वो अपना इरादा हर बार बदलता रहता है। वो 3 बार में तो सिर्फ बातें ही करता है और कुछ नहीं। फिर कहीं जाकर वो अपने काम को अंजाम देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम कल करना है वो आज करे, और जो आज करना है वो अभी करे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहीं दूर पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया भी रहती थी। वो बेचारी अनाथ थी और बहुत ही ज्यादा गरीब थी। रानो चिड़िया के पास रहने के लिए पक्का घर भी नहीं था। वो एक पेड़ की डाली पर ही अपना घोंसला बनाकर रहती थी। गरीब होने की वजह से जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया को बहुत ही ज्यादा तंग करते थे। देखो देखो, इस गरीब के पास रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है। पक्का घर तो क्या, इसकी तो पक्का घोंसला बनाने की भी औकात नहीं है। फिर रात को जंगल में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश और तूफान आता है। तेज बारिश की वजह से रानू का कच्चा घोंसला भी टूट जाता है। बेचारी रानू चिड़िया तेज बारिश में इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। तभी रानू एक पेड़ की डाली पर बैठकर सोच रही थी, हे भगवान, मुझ गरीब को और कितनी सजा दोगे? मुझे पहले अनाथ कर दिया, फिर मेरा कच्चा घोंसला भी बारिश में तोड़ दिया। और तभी जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया की मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे रे, बेचारी को देखो, अनाथ तो थी ही और अब तो कच्चा घोंसला भी टूट गया। ए, तू ना अब ये जंगल छोड़कर चली जा, जा यहाँ से। ऐसा कहकर सभी पक्षी चले जाते हैं और रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता। और फिर रानू चिड़िया जंगल में घर की तलाश के लिए निकल जाती है। घर की तलाश करते करते वो जंगल में कहीं दूर चली जाती है। तभी रानू चिड़िया को एक बांस का खेत दिखता है। बांस का खेत देखकर रानू चिड़िया वो खेत में जाती है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छे बांस है। मुझे इसी बांस से अपना घोंसला बना लेना चाहिए। रानू चिड़िया बांस के खेत से बांस लेकर अपने लिए पक्का घोंसला बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बना लिया और उसी घोंसले में रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद जंगल में तेज आंधी और तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है। बहुत तेज बारिश होने की वजह से जंगल में कई सारे पेड़ गिर जाते हैं और कई सारे पक्षी के घोंसले भी टूट जाते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो पक्का घोंसला था, फिर भी टूट गया। हम रानू चिड़िया का बहुत मजाक करते थे, ये उसी की सजा है। हमें किसी गरीब का मजाक नहीं करना चाहिए।
हमारे पास सब कुछ था, फिर भी भगवान ने हमें बेघर कर दिया। मैंने सुना है रानू चिड़िया ने पक्का घर बनाया है, हम वहीं पर चले जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हम रानू के घर ही चले जाते हैं। फिर सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, रानू बहन, हमारा घर तेज बारिश में टूट गया है, हम बेघर हो गए हैं, हमें आपके घर में रहने दोगी? हमने तो आपकी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन आज तुम हमारी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ ना, क्या शर्त है? मुझसे वादा करो, आज के बाद जंगल में किसी भी गरीब पक्षी का मजाक नहीं करोगे और उसकी मदद भी करोगे। हाँ हाँ, हमें तो हमारी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद कभी भी किसी का मजाक नहीं करेंगे और हम सब की मदद भी करेंगे। और फिर सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर रहने लगे। देखा दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उसकी मदद करनी चाहिए। क्या पता कल हमारे साथ क्या होगा? हो सकता है कल हमें भी किसी और की मदद लेनी पड़े। कहीं दूर घने पहाड़ों के बीच एक प्यारा सा छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल में एक शिकारी चील भी रहता था, जो पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाता था। ये बात टुनटुनी चिड़िया भी जानती थी। टुनटुनी चिड़िया सुबह अनाज लेने के लिए जाती थी और उसके 7 बच्चे घर पर ही रहते थे। टुनटुनी चिड़िया जब भी दाना लेने निकलने वाली होती है तो पहले अपने बच्चों से कहती है, मैं अब जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद ही रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। मम्मा, तुम आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? मैं जब आऊंगी तब एक गाना गाऊंगी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ। मेरे बच्चों, दरवाजा तभी खोलना। ठीक है मम्मा। फिर टुनटुनी चिड़िया अनाज लेने निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया के घर के पास एक चील चुपके से सारी बातें सुन रहा था। फिर चील सोचता है, आज तो मजा आ जाएगा, कई दिनों से शिकार नहीं मिला, आज तो टुनटुनी के 7 बच्चों का शिकार कर लूंगा। फिर चील टुनटुनी के घर के दरवाजे पे जाता है और कहता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ, मेरे बच्चों दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनकर गोलू कहता है, तुम मेरी मम्मा नहीं हो, चले जाओ, मेरी मम्मा तो बहुत ही मीठा गाती है। अरे ये तो बच्चे बहुत ही समझदार है, मुझे आवाज का कुछ करना होगा। फिर चील जंगल में शहद की तलाश में निकल जाता है। उसे एक पेड़ पर
शहद दिखता है। वहां जाकर वो शहद खा लेता है और आवाज मीठी करके वापस आता है और घोंसले के पास आकर फिर से गाना गाने लगता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ। मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो। ये सुनकर गोलू दरवाजे के पास आता है। उसे चील के पैर दिख जाते हैं और गोलू कहता है, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। हमारी मम्मा के पैर तो बहुत ही सुंदर हैं। तुम्हारे पैर बहुत ही गंदे हैं। ये सुनकर चील सोचता है, ये बच्चे तो बहुत ही समझदार है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत सारी भूख लगी है। फिर चील थोड़ी देर बाद वापस आता है और कहता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। ये सुनकर गोलू अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, शिकारी चील घर में घुस गया और उसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। लेकिन बहादुर गोलू कहता है, तुम चले जाओ, हमारी मम्मा आने ही वाली है। अगर मेरी मम्मा आ गई ना, तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर चील बहुत ही जोश में आ जाता है और सभी बच्चों को हड़बड़ी में बोरी में डालकर निकल जाता है। लेकिन गोलू दरवाजे के पीछे छुप जाता है, इसीलिए वो बच जाता है। थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर वापस आती है तो क्या देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और उसके बच्चे अंदर नहीं दिख रहे हैं। तभी दरवाजे के पीछे से गोलू आता है और सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बता देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में आकर कहती है, मैं आज उस शिकारी चील को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को मुझे बचाने के लिए जाना ही होगा। फिर गोलू और टुनटुनी चिड़िया जंगल में शिकारी चील की तलाश में निकल जाते हैं। शिकारी चील जब बच्चों को लेकर जा रहा था, तब वह सोचता है कि अब मैं थक चुका हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर वो एक पेड़ की डाली पर आराम करने बैठ जाता है। बैठे बैठे वो सोचता है, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिल गया है। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर टुनटुनी के बच्चे को खाऊंगा। हा हा हा। चील थोड़ी देर सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर टुनटुनी उसके पास जाती है और बोरी में से अपने बच्चों को बाहर निकाल देती है और उस बोरी के अंदर पत्थर रखकर बोरी वापस रख देती है। थोड़ी देर के बाद चील उठकर देखता है तो बोरी उसके पास में ही पड़ी होती है। बोरी को देखकर वह सोचता है, चलो अब तो मैं शिकार खा जाता हूँ और घर चला जाता हूँ। यह सब टुनटुनी और उसके बच्चे पेड़ के पीछे बैठकर देख रहे थे। चील जैसे ही बोरी को उठाता है, उसे वो बहुत ही ज्यादा भारी लगती है, इसलिए वो बोरी को खोलकर देखता है तो उसमें वो क्या दिखता है कि उसमें बहुत सारे पत्थर हैं। ये देखकर चील कहता है,
मेरा शिकार कहाँ गया? मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? इसे देखकर टुनटुनी और उसके बच्चे हंसने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को हर वक्त तैयार रहती है। लव यू मम्मा। तो प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बार की बात है, कहीं दूर पहाड़ियों से सटा हुआ एक गांव था। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहित था और दूसरे का नाम रोहित था। गांव के सभी लोग अपनी खेतीबाड़ी का काम करते थे और अपने परिवार का गुजारा करते थे। मोहित और रोहित दोनों कोई काम नहीं करते थे। मोहित हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था और रोहित किसान की छोटी मोटी मजदूरी करता रहता था। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर गांव का जमींदार आया और कहता है, अरे, आप इधर क्या कर रहे हो? हम ऐसे ही इधर बातें कर रहे हैं। आजकल काम धंधा कैसा चलता रहता है? बस वैसे तो प्रभु की कृपा है, चलता रहता है। मैं तो गांव में किसानों के खेत में मजदूरी का काम करता हूं। तो आप ऐसा करो, मेरा नदी के किनारे वाला जो खेत है उसमें आप दोनों खेती का काम करो। अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आने वाला है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हम दोनों दोस्त मिलकर खेती का काम करेंगे और अच्छे पैसे भी कमा लेंगे। फिर जमींदार चला जाता है। मोहित और रोहित दोनों जमींदार की खेत में काम करने की तैयारी करने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह मोहित और रोहित दोनों खेत में जाते हैं और खेती का काम करने लगते हैं। तभी मोहित कहता है, देखो रोहित, तुम ऐसा करो, बीज बो दो। मैं अभी प्रभु से प्रार्थना करके आता हूं। ऐसा कहकर मोहित मंदिर चला जाता है और रोहित खेत में बीज बोने लगता है। शाम को दोनों दोस्त फिर मिलते हैं। तभी मोहित कहता है, मैंने प्रभु से विनती की है, हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी और बहुत सारे पैसे भी कमा लेंगे। हाँ, हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमें मेहनत का फल जरूर देगा। फिर कुछ दिनों बाद फसल को पानी देने का समय आता है। तभी दोनों खेत में जाते हैं और देखते हैं, अरे मोहित, हमारी फसल तो अच्छी है, लेकिन इसे पानी देना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और प्रभु से विनती करके आता हूं। ऐसा कहकर मोहित चला जाता है और रोहित कहता है, हाँ, लगता है फसल में पानी भी मुझे ही देना पड़ेगा। ये तो कुछ काम नहीं करने वाला है। फिर रोहित अपने खेत में काम करने लगता है। ऐसे ही मोहित अपने खेत में काम करने लगा और फसल काटने का वक्त आ गया। तभी दोनों खेत में जाते हैं और देखते हैं, मोहित, अब हमें ये फसल काट लेनी चाहिए और इसे बाजार में बेच देना चाहिए। हाँ, तुम फसल काटना शुरू करो, मैं अभी प्रभु से प्रार्थना करके आता हूं। फिर मोहित ऐसा कहकर चला जाता है और रोहित कहता है, लगता है ये फसल मुझे अकेले ही काटनी पड़ेगी। तभी रोहित के मन में ख्याल आता है, इस खेत में तो काम मैंने ही किया है, तो इस फसल पर तो मेरा ही हक है। चलो, मैं बाजार में जाकर बेच देता हूं। फिर रोहित सारी फसल बाजार में जाकर बेच देता है और शाम को दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं। आपने तो फसल बेच दी, चलो
अब हम पैसों का बंटवारा कर लेते हैं। मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, ये सारी मेरी ही मेहनत है, मैंने ही खेत का सारा काम किया है। अरे ये तो मेरे प्रभु का कमाल है, इसीलिए ये फसल इतनी अच्छी हुई है। ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तभी वहां पर एक साधु महाराज आते हैं और कहते हैं, आप दोनों क्यों खड़े हैं और किस बात पर लड़ रहे हैं? तभी रोहित सारी बातें बताता है और साधु महाराज कुछ देर तक मन ही मन सोचते हैं। फिर दोनों से कहते हैं, आप दोनों जाओ और 1-1 किलो चावल और गेहूं लेकर आओ। फिर दोनों जाते हैं और चावल और गेहूं लेकर आते हैं। फिर साधु महाराज दोनों को मिक्स करके आधा आधा करके दोनों को दे देते हैं और कहते हैं, आप दोनों इसमें से गेहूं और चावल दोनों अलग करके लेकर आओ। रोहित घर जाकर चावल और गेहूं अलग करने लगता है। मोहित गेहूं और चावल अपने घर रखकर प्रभु से प्रार्थना करने चला जाता है। फिर दोनों सुबह साधु महाराज के पास जाते हैं और अपने गेहूं और चावल देते हैं। रोहित, आपने तो दोनों अलग कर दिया, लेकिन मोहित, आपने तो कुछ नहीं किया। अरे देखो तो सही, मेरे प्रभु ने अलग करके ही दिया होगा। देखो बच्चों, भगवान हमेशा जो मन लगाकर काम करता है उसकी ही मदद करता है। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, साथ में हमें दिल से मेहनत भी करनी पड़ती है। अब मुझे समझ आया, मैं अब प्रार्थना भी करूंगा और मेहनत भी करूंगा। तो देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि प्रभु की प्रार्थना के साथ कड़ी मेहनत भी जरूरी है और हमें हमारे कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल कार्टून कैरेक्टर टीवी को सब्सक्राइब जरूर करना।